हरे कृष्णा। आज हम शुरू करने जा रहे हैं भक्ति रसामृत सिंधु का अध्याय 2, जिसका नाम है भक्ति की प्रारंभिक अवस्थाएं। तो इस अध्याय में श्रील रूप गोस्वामी पाद बताते हैं कि साधन भक्ति क्या है। साधन भक्ति दो प्रकार का होता है, वैधि साधना भक्ति और रागानुगा साधना भक्ति। वैधि साधना भक्ति में हम विधि विधानों का पालन, गुरु के आदेशों के प्रति निष्ठा होने के कारण या शास्त्रों से जो है सम्मान होने के कारण पालन करते हैं, पर वो इतना स्वतःस्फूर्त नहीं होता है। मतलब जैसे शास्त्रों के भय से या गुरु के भय से या आध्यात्मिक जीवन जीना चाहते हैं, इसलिए खुद को जो पुश करते हैं ना, उसको बोलते हैं वैधि साधना भक्ति। मतलब विधि विधानों का पालन इसलिए कर रहे हैं ताकि हम आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ सके, लेकिन इच्छा नहीं होता, फिर भी मन को हम पुश करते रहते हैं। तो ये है वैधि साधना भक्ति। और रागानुगा साधना भक्ति है जिसमें हम स्वतःस्फूर्त अपने आप करने लगते हैं। जैसे इस अध्याय में उदाहरण दिया गया है कि जैसे सुबह सुबह उठ के 4:30 बजे भगवान की मंगल आरती करना। तो भक्ति की शुरुआत में व्यक्ति क्या करते हैं, सुबह सुबह उठ के मंगल आरती या जप करने के लिए मन नहीं करता उठने का, फिर भी पुश करते हैं, तो उसको बोलते हैं वैधि साधना भक्ति। लेकिन वैधि साधना भक्ति करते करते, क्योंकि भगवान इतने प्रसन्न होते हैं, जो व्यक्ति अपने कर्तव्यों के प्रति, जो भगवान की भक्ति में आगे बढ़ने वाला हमारा जो प्राइमरी कर्तव्य है, प्राथमिक कर्तव्य है एक आत्मा का, उसके प्रति इतना गंभीर होने लगते हैं कि अपने आप को पुश करते हुए भी वो कार्य करने लगते हैं। तो धीरे धीरे हमारा वैधि साधना भक्ति से हम रागानुगा भक्ति की ओर आगे बढ़ते हैं। तब हमें कोई पुश नहीं करना पड़ता, मन को मन लगने लगता है। सुबह सुबह हम अपने आप उठ जाएंगे, भगवान के प्रति प्रेम होने के कारण मंगल आरती करेंगे, कृष्ण के प्रति प्रेम होने के कारण ज़्यादा से ज़्यादा जप करते हैं। तो श्री रूप गोस्वामी पाद ने भक्ति रसामृत सिंधु में भक्ति की 3 कोटियाँ बताया है, साधन भक्ति, भाव भक्ति और प्रेम भक्ति। तो इस अध्याय में साधन भक्ति के बारे में हम चर्चा करेंगे। भक्ति जो होती है वो मनुष्य के पूर्व जन्मों से चली आ रही सतत प्रक्रिया है। अर्थात जो व्यक्ति ने पूर्व जन्मों से भक्ति प्रक्रिया में कदम नहीं रखा है, वो अचानक से जो है भक्ति जागृत नहीं कर सकता है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि ऐसा होना ही पड़ेगा, कहीं तो एक से शुरू करना पड़ेगा ना। तो एक से अगर शुरू करना है तो शुद्ध भक्तों की कृपा से वो संभव है। जैसे मान लीजिए कोई वैधि भक्ति में नहीं भी लगा हुआ था, लेकिन अचानक से जो कोई शुद्ध भक्त उनको मिल गए और शुद्ध भक्त की आज्ञा का वो पालन करने लग गए, जैसे मंदिर जाना, जप करना या श्रवण करना, भागवतम का श्रवण करना। तो इस प्रकार जो है उनका जो भक्ति उन्मुखी पुण्य वो जागृत होने लगता है। 3 प्रकार का पुण्य है, उसमें एक भोग उन्मुखी पुण्य है, अर्थात भौतिक भोग प्राप्त करने के लिए कुछ पुण्य होती है, जैसे कि गरीबों को खिलाना या जैसे कि कुछ प्याऊ लगा देना, जिसमें कृष्ण कनेक्टेड नहीं है, लेकिन जो है वो मदद करते हैं सफरिंग्स लोगों की, जो लोग भुक्तभोगी हैं उनकी, अनाथालय खोलना या अस्पताल खोल देना। तो ये भोग उन्मुखी पुण्य है। अर्थात इन पुण्यों से हम क्या करेंगे कि इसके लिए भी हमने अपना हार्ड अर्न्ड मनी को व्यय किया है, अपना शरीर को, मन को लगाया है, तो हम स्वर्ग जाने के अधिकारी बनते हैं। लेकिन क्योंकि स्वर्ग भी भौतिक जगत में ही है, और इसीलिए स्वर्ग जाने के बावजूद भी हम क्या करते हैं, पुण्य खत्म होते ही इस भौतिक संसार में वापस आते हैं। तो कहने का तात्पर्य है क्षीणे पुण्यम मर्त्यलोकम विशंति। मतलब ये जो भोग उन्मुखी पुण्य है ये खत्म हो जाता है भुगतने के बाद। जैसे आपके पास आज मान लीजिए 10,000 रुपया है, तो आप 10,000 रुपया जब खर्च करेंगे तो वो खत्म हो जाएगा, राइट। तो ऐसा ही भोग उन्मुखी पुण्य भी है। हम पुण्य अर्जित करते हैं, स्वर्ग जाते हैं, भोग करने के बाद खत्म होता है, फिर इस पृथ्वी में हमें जन्म लेना पड़ता है। तो भोग उन्मुखी पुण्य है। अब दूसरा एक पुण्य है मुक्ति उन्मुखी पुण्य या मोक्ष उन्मुखी पुण्य, अर्थात ब्रह्मा में विलीन होने के लिए उससे रिलेटेड जो वो कार्य करते हैं, जैसे कि वेद अध्ययन करना
इंद्रियों को कंट्रोल करने का प्रयास करना। तो इस तरह से जो ब्रह्मचर्य का पालन करना, और इस प्रकार वो जब लगे रहते हैं ज्ञान की प्रक्रिया में, तो वो मोक्ष प्राप्त करते हैं, सायुज्य मुक्ति, ब्रह्म में तदाकार होते हैं। लेकिन वहाँ से भी पृथ्वी में गिरने की संभावना बनी रहती है, क्योंकि वहाँ पे जो सांद्रानंद विशेषात्मा, जो भगवान कृष्ण से जो प्रेम करने से, जो प्रेम का आदान प्रदान, जैसे हम किसी से प्रेम करते हैं तो वहाँ से भी रेसिप्रोकेशन होता है, तो हमें अच्छा लगता है, तो इसमें बहुत आनंद आता है। लेकिन ब्रह्मज्योति में वो नहीं होने के कारण निष्क्रिय रहना पड़ता है, और जब वो सक्रिय होने की इच्छा प्रकट करते हैं तो तुरंत वो पृथ्वी में जन्म लेते हैं। और जो तीसरा या सर्वोत्तम प्रकार की पुण्य है वो भक्ति उन्मुखी पुण्य है। भक्ति उन्मुखी पुण्य का मतलब है कि जैसे रथ यात्रा, कोई भक्त नहीं है, लेकिन जगन्नाथ रथ यात्रा रास्ते से जा रहा है, तो उसने वह जगन्नाथ रथ यात्रा का दर्शन किया और प्रणाम किया। भक्ति उन्मुखी पुण्य अर्थात उनका भक्ति का जो अकाउंट है वो खुल गया। जैसे आप बैंक में जाते हैं, अकाउंट खोलते हैं ना, तो ऐसे भक्ति का भी अकाउंट खुल जाता है। जो कोई भी कृष्ण संबंधी कुछ भी करते हैं तो भक्ति का अकाउंट खुल गया। या कोई 1 रुपया चढ़ा दिया रथ में तो भी भक्ति उन्मुखी पुण्य उसका प्लस हो गया। और मान लीजिए प्रसाद दे रहे हैं, वहाँ बांट रहे हैं भक्त लोग, तो प्रसाद ग्रहण किया हाथ ऐसे करके, तो प्रसाद पाया बड़े प्रेम से, भक्ति उन्मुखी पुण्य जागृत हुआ। या उतना भी नहीं, मान लीजिए वहाँ पे हरिनाम का जप हो रहा है, हरिनाम का कीर्तन हो रहा है उच्च स्वर में, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो उसको श्रवण किया, सुनने से भी भक्ति उन्मुखी पुण्य जमा हो जाता है, भक्ति उन्मुखी पुण्य अर्जन हो जाता है। या ऐसे बहुत सारा उदाहरण है। जैसे मान लीजिए बहुत सारे ऐसे भक्त हैं, मतलब अभी भक्ति में नहीं आए हैं, लेकिन क्या करते हैं, जैसे कीर्तन हो रहा है, सब लोग डांस कर रहे, तो वो लोग भी थोड़ा जाकर जगन्नाथ रथ यात्रा में डांस कर दिया। या किसी दोस्त ने उनको फोर्स किया तो मंदिर चले गए, तो ये भक्ति उन्मुखी पुण्य, एक बार भी जाने से भी भक्ति उन्मुखी पुण्य उस दिन का अर्जन हो जाता है। तो किसी भी प्रकार से भक्त लोग क्या करते हैं, दूसरे व्यक्ति के अंदर भक्ति उन्मुखी पुण्य जागृत करने का हमेशा प्रयास करते रहते हैं। श्रील प्रभुपाद जब भारत से बाहर प्रचार करने गए तो उन्होंने भक्ति उन्मुखी पुण्य जागृत किया। पार्क में कीर्तन करते, सड़कों पर कीर्तन करते, भक्तों को लेकर प्रसाद बांटते, उनको बुलाते, और वो लोग जैसे हिप्पीज लोग भी आते थे, प्रसाद मिलता था तो वहाँ पे जब वो लोग अपना अपना बाजा लेकर आते हैं, गिटार हो या बांसुरी हो या माउथ ऑर्गन हो, तो प्रभुपाद उनको मना नहीं करते। हालांकि कीर्तन के लिए मृदंग और करताल ही काफ़ी है, फिर भी बोलते ठीक है हम कीर्तन कर रहे हैं, आप बजाओ। तो लोग बजाते हैं तो उनको भक्ति उन्मुखी पुण्य मिलता है, क्योंकि हरिनाम में उन्होंने सहयोग किया है। या किसी भक्त का किसी भी प्रकार से कोई मदद करते हैं, मान लीजिए कोई भक्त है और बहुत निर्धन है, और अभी जैसे पैंडेमिक सिचुएशन में होता है कि उनको हो सकता है अर्जन का कोई व्यवस्था ना हो, कितनों की नौकरी चली गई, तो ऐसे भक्तों को किसी ने मदद कर दिया तो भक्ति उन्मुखी पुण्य उन्होंने अर्जन किया। या भक्तों की प्रशंसा किया तो भक्ति उन्मुखी पुण्य अर्जन किया। तो बहुत प्रकार से, या नमस्कार भी किया कि नमस्ते, या विश किया, ग्रीटिंग किया, गुड मॉर्निंग। तो भक्त और भगवान की किसी भी प्रकार से जब सेवा होती है तो भक्ति उन्मुखी पुण्य कहा जाता है। और जितना अधिक भक्ति उन्मुखी पुण्य होता है उतना ही हम भक्ति में प्रगत होते रहते हैं। तो इस प्रकार से भक्ति उन्मुखी पुण्य से ही भक्ति मिलती है। अर्थात पुण्यवान होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन अलग अलग प्रकार के पुण्य हैं, तो हमें भक्ति उन्मुखी पुण्य अर्जन करना पड़ेगा, और तब जाके भक्ति जो है हमारे हृदय में जागृत होगी। तो ये जो है ये सतत प्रक्रिया है, और ये सतत प्रक्रिया भी शुरू होता है किसी वैष्णव की कृपा से। तो जैसे कि हम इस जन्म में मान लीजिए हमने पूरा जीवन किसी ने भक्ति नहीं भी किया, मान लीजिए उनको 40 साल की उम्र में ही भक्ति में आए, 40 साल वो सोच सकते हैं कि मेरा लॉस हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है। जब आंखें खुले तब सवेरा, जैसे बोलते हैं ना एक प्रोवर्ब में, तो ऐसे ही जब जैसे उन्होंने भक्ति शुरू किया, उनकी भक्ति की तीव्रता पर निर्भर करता है। हो सकता है वो 40 साल में शुरू करके भी या 70 साल में शुरू करके भी इसी जन्म में भगवत धाम जा सकते हैं। कितना गंभीरता पूर्वक उन्होंने भक्ति को लिया उस पर डिपेंड करता है। तो एक व्यक्ति हो सकता है 10 साल या 15 साल से शुरू किया, उनको फैसिलिटी था, घर में सब लोग भक्त थे, लेकिन इतने साल 50 साल तक भी भक्ति करने के बाद उन्होंने अपने आप को अपडेट या अपग्रेड करने की, भक्ति में आगे बढ़ने की प्रयास नहीं किया, और कनिष्ठ लेवल में ही वो जन्म जन्मांतर तक भी रह सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि भक्ति एक सतत प्रक्रिया है, हमें उसके लिए अभ्यास करना चाहिए गंभीरतापूर्वक। और अगर बाई चांस हमने
थोड़ा सा भी भक्ति किया इस जीवन में, भले ही हमने धीमी गति से भी किया हो, वो व्यर्थ नहीं जाता, वो कभी नष्ट नहीं होता है। जैसे भोग उन्मुखी पुण्य नष्ट हो जाता है ना, तभी तो पृथ्वी पर गिरते हैं स्वर्ग से, मतलब कोई भी आत्मा। लेकिन भोग उन्मुखी पुण्य की तरह भक्ति उन्मुखी पुण्य कभी नष्ट नहीं होता, वो परमानेंटली जमा हो जाता है। जैसे हमारा धन जो हम अर्जन करते हैं, वो अगर हम खर्च करते हैं तो ख़त्म हो जाता है, लेकिन वही धन अगर हमने कृष्ण की सेवा में लगाया, जैसे कि मंदिर निर्माण में दिया, या भगवान के प्रसाद वितरण में डोनेशन दिया, या प्रचार कार्य में सहायता करने के लिए किसी भक्त को दान दिया, तो वो परमानेंटली वो पैसा जमा हो जाता है। कहा जाता है कि जो भगवान के मंदिर निर्माण के लिए धन इस जगत में देते हैं, उसके लिए घर भगवान भगवत धाम में बनाते हैं, उसके लिए मंदिर बनाते हैं, ऐसे कहा जाता है। तो इतना महत्व है भक्ति उन्मुखी पुण्य का, तो उस पुण्य को हमें अर्जित करने का प्रयत्न करना चाहिए, दूसरों को भी अर्जन करने का जो है सुविधा प्रदान करना चाहिए। जैसे कोई व्यक्ति है तुलसी की ही सेवा करते हैं, तो उनको भी भक्ति उन्मुखी पुण्य मिलता है। तो ये अगर आज हमने धीमी गति से ही सही भक्ति इस जीवन में, मान लीजिए 1 से शुरू किया था इसी जीवन में और 10 में ख़त्म हो गया और प्राण चला गया, तो भी भगवान हमें नेक्स्ट में चांस देंगे, और नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, 11 से शुरू करेंगे। लेकिन आप देखिए, अभी हमने अगर PhD भी कर लिया, अगले जन्म में अगर हम बच्चा बनकर आए, तो ऐसे नहीं बोलेंगे कि आप ऑलरेडी PhD हो तो आप नौकरी कर सकते हो, ऐसे नहीं बोलेंगे, आपको नर्सरी से ही शुरू करना होगा। लेकिन भक्ति के साथ ऐसा नहीं है, अगर आपने 10 में ख़त्म किया तो 11 से शुरू करेंगे। किसी लोग में हम देखते हैं ना, पहले बिल्कुल भक्ति नहीं था और एकदम से इतना तीव्र गति से भक्ति करते हैं, मतलब उन्होंने ऑलरेडी करके आए हैं, अभी वहाँ से बस शुरू कर रहे हैं। जैसे ध्रुव महाराज को देखिए, 6 महीने में भगवान का दर्शन प्राप्त किया, मतलब ऑलरेडी वो 100 जन्मों में इतना कुछ करके आए हैं कि अभी उनको बस इतना ही बचा हुआ था भगवान का दर्शन करने के लिए। 100% पूरा हो गया। तो तीव्रता पर भी डिपेंड करता है। जैसे एक छोटा बालक बहुत हृदय से जो है साफ होते हैं, उनमें वो कपटता नहीं आती है इतनी जल्दी। तो हमने देखा कि प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज का बहुत तीव्र भक्ति है, उनसे हमें सीखना चाहिए। इतना कम उम्र में उन्होंने कितनी तीव्रता से भक्ति किया है। तो अब हम देख सकते हैं कि हमें अगर हमने 50 में ख़त्म किया तो 51 से शुरू होगा। तो हमें निराश होने की कोई बात नहीं। हमारा जो कार्य है, हमारा जो कर्तव्य आत्मा का, कृष्ण से प्रेम करना, कृष्ण की प्रेम पूर्वक सेवा में लगे रहना। और जब हम लगे रहेंगे, भले ही हम अपने को पुश कर रहे हैं, तो भी कृष्ण प्रसन्न होते हैं। कृष्ण देखते हैं कि वो अपने आप को कर्तव्य में लगा कर रखा है। तो यही वैदिक साधना भक्ति एक दिन रागानुगा भक्ति की ओर गति करेंगे। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हमारा अभ्यास करते करते वो हमारी आदत बन जाएगी और वो हमें अच्छा लगने लगेगा मन को, जब हम मन को ये न प्रकार है न भगवान की सेवा में व्यस्त रखते हैं। तो यहाँ पे बताया गया है कि जो भी हो, ऐसे व्यक्ति जिन्हें भगवत गीता तथा श्रीमद् भागवत जैसे ग्रंथों के समझने में सहज रुचि है, उनके लिए भक्ति उन लोगों की अपेक्षा अधिक सरल है जो केवल मानसिक चिंतन या तर्क प्रक्रियाओं के आदि है। तो बहुत लोग जो है मनोधर्म के अनुसार भगवान को ढूंढते रहते हैं या मन में चिंतन करते रहते हैं, शायद ऐसे होंगे वैसे होंगे, और बहुत सारे तर्क वितर्क करते हैं, शास्त्रों को तोड़ मरोड़ भी देते हैं। यानी एक ही संस्कृत श्लोक का बहुत सारा मीनिंग हो सकता है, तो ऑथेंटिक मीनिंग को ना पकड़ के अपनी सुविधा के अनुसार मीनिंग को पकड़ते हैं। तो उनके लिए बताया गया है कि उनसे काफ़ी बेहतर है वो लोग जिनको भागवत गीता या भागवतम श्रवण करने की सहज रुचि है, समझने की सहज रुचि है, पढ़ने की सहज रुचि है, इंटरेस्ट है जिनको, तो वो बहुत भाग्यवान हैं। उनके अंदर बहुत जल्दी जो है भक्ति पनपने लगती है। तो इस कथन की पुष्टि के लिए प्राचीन काल के विद्वानों ने बहुत प्रमाण दिए हैं। उनके सामान्य मतानुसार कोई भी व्यक्ति अपने तर्कों तथा निर्णयों पर आधारित कतिपय दृढ़ विश्वासों द्वारा शासित हो सकता है। तो बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो बहुत सारे तर्क वितर्क करके या बहुत सारे मानसिक चिंतन करके एक विशेष जो है चीज़ पर वो भरोसा करने लगते हैं और वो बाकियों की बात को नहीं मानते हैं और उनका विश्वास बहुत दृढ़ हो जाता है उस चीज़ में। और दूसरा व्यक्ति जो उससे भी बड़ा तर्कशास्त्री है, कई बार क्या होता है, जो आपने एक तर्क से अपना एक मत बनाया है, आपसे बड़ा कोई तर्क करने वाला आ जाए तो उस मत का खंडन कर देते हैं, है ना।
तो दूसरा सिद्धांत स्थापित कर सकता है। तो इस तरह तर्क का जो मार्ग है वो सुरक्षित नहीं है और ना ही निर्णायक है। इसलिए श्रीमद् भागवत की संस्तुति है कि मनुष्य को चाहिए कि वह आचार्यों के पदचिन्हों का अनुसरण करे। भागवत जो धर्म है, भगवान से प्रेम करने वाला जो विज्ञान है, वो हमें फॉलो करना है शास्त्रों से। हमें तर्क वितर्क से कुछ हासिल नहीं होने वाला। ऐसे भी भक्ति में भी आप देखिए, अगर आप तर्क वितर्क करने जाते हैं तो उससे एक्चुअली कोई हासिल नहीं होने वाला। भक्ति एक बहुत ही उत्तम सहज और सरल प्रक्रिया है। तो जो भक्ति उन्मुखी पुण्यवान व्यक्ति है वो बहुत आसानी से उसको समझ सकते हैं। तो श्री रूप गोस्वामी ने अपने कृति जो भक्ति रसामृत सिंधु है, भक्ति का सामान्य विवरण दिया है। इसके पूर्व जो है भक्ति की कोटियों में साधन भक्ति के बारे में इसमें बताया गया है। साधन का अर्थ होता है कि हम अपने इंद्रियों को किसी विशेष प्रकार के कार्य में लगा कर रखें। तो इसलिए साधन भक्ति का मतलब क्या है कि अपने हर एक इंद्रियों को, आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, सबको जो है कृष्ण की सेवा में यह न के न प्रकार न हमें लगा कर रखना है। जैसे महाराज अम्बरीश महाराज ने किया था, कान को कृष्ण कथा सुनने में, नाक को कृष्ण के चरण के फूल को सूंघने में, जीभ को कृष्ण प्रसाद आस्वादन करने में, कृष्ण के चरणों में चढ़ाया हुआ तुलसी पत्र आस्वादन करने में, आँख को कृष्ण का दर्शन करने में, और त्वचा को भगवत भक्तों के चरणों की सेवा करने में, भगवान की सेवा करने में। तो इस प्रकार से जो है हमें भगवान की सेवा में अपने सारे इंद्रियों को लगा कर रखना है। तो ये जो इंद्रियां है, जैसे कि हमारे ये ज्ञानेंद्रिया है, आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, जिससे हमें ज्ञान अर्जन करते हैं। या कर्मेंद्रिया भी 5 है, वाणी है, हाथ है, पैर है, मल द्वार है, मूत्र द्वार है। तो ये सब कर्मेंद्रिया है। और मन इन समस्त इंद्रियों में राजा है। तो ये मन का काम है सोचना, अनुभव करना, इच्छा करना इत्यादि। तो इन समस्त इंद्रियों को जब हम भगवान की सेवा में किसी प्रकार से लगा कर रखते हैं, उसे कहते हैं साधन भक्ति। यह साधन किसी कृत्रिमता को विकसित करने के लिए नहीं होगा कि हम कोई आर्टिफिशियल चीज़ को विकास करना चाहते हैं, ऐसा नहीं हो सकता। जैसे एक छोटा बच्चा है, उसमें क्षमता ऑलरेडी होता है, लेकिन बच्चे को पता नहीं होता है कि वो दौड़ सकता है, जंप कर सकता है, क्योंकि अभी वो बहुत छोटा है। लेकिन जब वो धीरे धीरे बड़ा होने लगता है, वो करबत बदलता है, तो मम्मी पापा खुश होते हैं, अच्छा अब करबत बदलना सीख गया। जैसे भगवान श्री कृष्ण जब 3 महीने में पहली बार करबत बदलने लगे तो यशोदा मैया बहुत खुश हुई, जैसे उत्सव हो गया। और तब बाहर निकाला जाता है बच्चे को। तो जो शक्तासुर का वध किया था, तो वो वाला लीला है कि करबत 3 महीने में किया था। तो फिर धीरे धीरे क्या होता है, घुटनों के बल चलने लगता है, फिर वो पैदल चलने लगता है, चल चल के गिर जाता है, फिर वो अच्छे से पैदल चलने लगता है, फिर दौड़ने लगता है, फिर जंप करने लगता है, फिर खेलने लगता है। तो ऐसे ही भक्ति में होता है। तो हमारे अंदर हम आत्मा है, तो हमारे अंदर ये स्वाभाविक प्रक्रिया है कि हम सबको भगवान से बहुत प्रेम है। आत्मा और परमात्मा जो है अलग नहीं है। परमात्मा यानी कृष्ण का अंश है सभी आत्माएं। लेकिन क्या है कि अब भौतिक जगत में आने के कारण हम उस संबंध को भूल चुके हैं। तो जब हम भक्ति की विधि विधान को शुरू करते हैं तो उस बच्चे की तरह है जो अभी करबत लेना सीख रहे हैं। फिर थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो उस बच्चे की तरह जो घुटनों के बल चल रहा है। फिर और आगे चलते हैं तो पैदल चलना सीखते हैं। तो कई बार हम गिरते भी है भक्ति में से। हम मान लीजिए प्रण ले, लेकिन ये नहीं मैं सुबह सुबह ही हरे कृष्ण महामंत्र का 16 माला कंप्लीट करूँगा, लेकिन हर बार ऐसा नहीं हो पाता, तो वो गिरते भी है। तो लेकिन बाद में क्या हो जाता है ना, वो स्थिर हो जाता है। जैसे बच्चा दौड़ने लगता है, खेलने लगता है, तो भक्ति में वो उन्नत अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं। वो ऐसा क्यों कर पाते हैं? क्योंकि स्वाभाविक है उसके अंदर चलने की शक्ति। वैसे ही हमारे अंदर भक्ति करने की जो शक्ति है वो भगवान ने स्वाभाविक तरीके से दिया हुआ है हमारे अंदर। हमें बस अभ्यास करके उसको जगाना है। सोया हुआ है, उसको जगाना है। तो इस प्रकार वो जागृत कैसे होते हैं? जैसे कि जब हम भगवान को नमस्कार करते हैं, भगवान की सेवा करते हैं। इवन जो आदिवासी लोग होते हैं ना, जो जंगल में रहते हैं, पशु को खाते हैं या कोई लोग कच्चा भी खाए, तो उनके अंदर भी एक जो है कल्चर होता है। जैसे जब भूकंप आता है या कोई बहुत बड़ा प्राकृतिक विपदा होता है तो एक परम शक्ति को वो लोग नमस्कार करते हैं, मानते हैं कि एक परम शक्ति है। तो इस प्रकार जो है चेतना है उन लोगों में भी।
भले ही भौतिकताग्रस्त हो पहले, लेकिन धीरे धीरे जब वो चेतना को जगाया जाता है तो शुद्ध चेतना में परिवर्तित हो जाता है। तो उसको कहा जाता है कृष्णा भावना अमृत। अपनी इंद्रियों तथा मन को किसी कार्य में लगाने के लिए कुछ निर्धारित विधियां हैं, और उन विधियों का अभ्यास हमें करने के लिए कौन सिखाते हैं? जो भगवान कृष्ण के उच्चतर जो भक्तगण हैं, जैसे गुरु है, जो वर्तमान आचार्य है, वो लोग हमें सिखाते हैं। तो हमारे अंदर जो भी अंतः क्षमता का विकास है वो हमें भक्ति के लिए ही करना चाहिए। तो जब हम भक्ति के विधि विधानों को स्वीकार करते हैं, भक्ति के लिए हर कार्य करते हैं, तो नियंता कौन है, बॉस कौन है, रियल बॉस स्वयं भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम श्री कृष्ण है। तो हमारी हर एक चीज़ को एक्चुअली वो संभाल लेते हैं। वो तब इंटरफेयर करते हैं हमारी लाइफ में जब हम उनके शरणागत होते हैं, नहीं तो हम अपने कर्मों के अनुसार ही चलते रहते हैं। तो ये जो विधियाँ हैं जिन्हें स्वीकार करने और संपन्न करने से वो सुप्त क्षमता जो हमारे अंदर है, एक आत्मा के अंदर है, वो जागृत हो उठती है। उसे कहा गया है साधन भक्ति। तो प्रत्येक जीव जो है माया के वशीभूत होते होकर जो है उन्मत्तता में कार्य करते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार में हर एक जीवात्मा जो है नाचते रहते हैं। और श्रीमद् भागवतम में कहा गया है कि सामान्यतया बद्ध जीव उन्मत्त होता है, क्योंकि वो हमेशा ऐसे कार्यों में लगा रहता है जो भौतिक है और बंधन का कारण है, जो दुख प्रदान करने वाला है। दुख क्या है सबसे बड़ा? कि बार बार इस भौतिक संसार में जन्म लेना ही सबसे बड़ा दुख है। आत्मा अपने मूल रूप में सच्चिदानंद स्वरूप है। तो भौतिक कार्यों में फंसते रहने के कारण जो है आत्मा दुख का अनुभव करता है। वो अज्ञानी बन गया है और उनको लगता है कि मैं मर जाऊंगा, लेकिन एक्चुअली आत्मा का मृत्यु नहीं है। और जब एक कोई व्यक्ति आत्मा के लेवल पर आ जाते हैं तो उसके अंदर समस्त भय से वो मुक्त हो जाते हैं। यानी वो माया के चक्कर में नहीं है। लेकिन अगर हम अज्ञानी हैं और हम जो है ऐसा सोचते हैं कि भौतिक कार्य ही सब कुछ है, तो ये हमारे पूर्वजन्मों के विकर्म के कारण है। जैसे कुछ लोगों को आप भगवान के बारे में कितना भी समझाएं तो या भगवान से रिलेटेड कोई बात उनको सहन नहीं होता है, वो विकर्म के कारण है। पूर्व जन्मों के पाप कर्मों के कारण क्या होता है, हमारी श्रद्धा छीन ली जाती है। और श्रद्धा ही बहुत बड़ा संपत्ति है। भगवान के प्रति श्रद्धा के बिना जो है भक्ति में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। और विकर्म का मतलब है जो शास्त्रों के अनुसार विहित कार्य है उसको करना, जैसे मांस खाना, नशा करना, जुआ खेलना, अवैध यौन संबंध करना, किसी को मारना, किसी को सताना या चीटिंग करना, ये सब है विकर्म। इसलिए हमें क्या करना है, भले ही हमने पूर्व जन्म में जो कुछ भी किया हो या अभी भी इसी लाइफ में भी, पास्ट लाइफ में चाहे हम कुछ भी किया हो, लेकिन आज से हमें ये प्रयत्न करना चाहिए कि हम ये न प्रकार न अपने सारे इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा कर रखेंगे और हम लोग जो है इसको अभ्यास करेंगे निरंतर। भले ही पहले पहले अभ्यास में हम जो है गिर सकते हैं, जैसे साधन भक्ति है, मंगल आरती करना, ये यानी शिव विग्रह का पूजा करना और भौतिक कार्यों से बचना, जो जैसे कि दूसरों की निंदा करना या बुराई करना या बाहर ऐसे ही प्रजल्प करते रहना दूसरे बातों में जो कोई काम की नहीं है, गुरु को नमस्कार करना, और इस तरह से जो है वो साधन भक्ति शुरू करना चाहिए। और ऐसा अगर हम करेंगे तो हमारे अंदर जो उन्मत्तता है, पागलपन है भौतिक वस्तु को प्राप्त करने की, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार है, जिसके बिना हम हताश और निराश हो जाते हैं, वो हमारे से निकलता जाएगा। जैसे इसमें उदाहरण देते हैं श्रील प्रभुपाद जी कि जैसे एक मनोरोग चिकित्सक है, जैसे मानसिक रोगियों का जो चिकित्सा करते हैं, तो उनके जो आदेश है, उनका जो इंस्ट्रक्शंस है, उसे जब पालन करता है पेशेंट, रोगी, तो उसका जो मानसिक रोग है वो दूर होने लगता है ना। तो ऐसा ही है कि जो कोई साधन भक्ति करते हैं, गुरु की आज्ञा का पालन करते हैं, शास्त्रों की आज्ञा का पालन करते हैं, तो उनके अंदर जो भव रोग है, उन्मत्तता है, पागलपन है, वो दूर हो जाती है और वो माया के वशीभूत नहीं होते हैं। तो नारद मुनि श्रीमद् भागवतम में 7.1.32 श्लोक में इस साधन भक्ति का उल्लेख किया है। वे युधिष्ठिर महाराज से कहते हैं, हे राजन, मनुष्य को किसी न किसी साधन द्वारा अपने मन को कृष्ण पर स्थित करना होता है।
यही कृष्ण भावनामृत कहलाता है। आचार्य अर्थात गुरु का कर्तव्य है कि वह अपने शिष्य के लिए ऐसे साधन ढूंढे जिससे शिष्य अपने मन को कृष्ण पर स्थिर कर सके। यही साधन भक्ति की शुरुआत है। तो हो सकता है कि कोई व्यक्ति ड्राइंग में अच्छा हो, कोई व्यक्ति डेकोरेशन में अच्छा हो, किसी को फूल माला बनाना बहुत अच्छा आता है, किसी को कुकिंग करना बहुत अच्छा आता है। तो जिसको जिसमें इंटरेस्ट है वो उस इंटरेस्ट को कृष्ण में कन्वर्ट कर दे। जैसे कोई किसी का गला बहुत अच्छा होता है तो वैष्णव भजन गाए और जो है वो कृष्ण का कीर्तन करे, और कोई मृदंग बहुत अच्छा बजाते हैं, कोई जो है इंस्ट्रूमेंट्स अच्छा बजाते हैं तो भगवान के लिए बजाए, और कोई कुकिंग अच्छा करते हैं तो भगवान के प्रोग्राम्स आदि में वो कुकिंग करे और भगवान की सेवा के लिए कुकिंग करे। कोई पेंटिंग स्कल्पचर इस पर अच्छा होता है तो उसमें अपने भगवान के लिए कृष्ण के लिए करे वो सब कार्य। तो बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम है। किसी को डेकोरेशन, इंटीरियर डेकोरेशन अच्छा लगता है तो जन्माष्टमी में, गौर पूर्णिमा में, ऐसे रामनवमी में, ऐसे बड़ा बड़ा जो फेस्टिवल है उसमें ये सब कार्य करे डेकोरेशन का। सेवा मांगी वो टेम्पल प्रेसिडेंट से तो क्यों नहीं मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। तो मांगे सेवा, या ऐसे कार्य में जो कोई और कर रहे हैं उनको मदद करे, उनको आइडिया दे। अगर उनको डायरेक्ट अपने अंदर पूरा सेवा नहीं भी मिल रहा है तो इस तरह से जो भी उनके अंदर कला है वो भगवान की सेवा में लगा दे। तो ये ना कहना प्रकार है ना फिर मन कृष्ण में लग जाएगा। जैसे आपको मान लीजिए कुछ ऐसा कैमरा वगैरह का कार्य अच्छा लगता है तो भगवान की फ़ोटो खींचना या भक्तों की वीडियोज़ निकालना, भक्तों की वीडियोज़ का जो है पब्लिश करना, ये सब सेवा भी है। तो जिसको जिसमें इंटरेस्ट है वो उसमें कर सकते हैं। किसी को एक्टिंग में बहुत पसंद है तो डायरेक्ट करना चाहते हैं कुछ एक्ट वो, तो ऐसे बहुत सारे शॉर्ट फिल्म वो बना सकते हैं जो भगवान के भक्तों के जीवन पर आधारित हो, जिससे बाकी लोगों को भक्ति करने का जो है उत्साह हृदय में जागृत हो। तो ये बहुत सुंदर जो है तरीका है, ये साधन भक्ति की शुरुआत है। कृष्ण पर जो है मन को स्थिर करने का आसान तरीका है। तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने हमें इस प्रयोजन हेतु एक प्रामाणिक कार्यक्रम प्रदान किया है। तो महाप्रभु ने कहा है कि हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करो, और ये कीर्तन करते करते जो है आप लोगों का जो है उद्धार हो जाएगा। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति को नर्सरी का काम, नर्सरी में जैसे पेड़ पौधे उगाना अच्छा लगता है तो भगवान के लिए फूलों की बगीचा उगा सकते हैं, तुलसी उगा सकते हैं। कई सारे ऐसे भक्त हैं जो क्या करते हैं, बहुत तुलसी रोपण करते हैं छोटे छोटे पॉट में, और एक विशेष कुछ अनुष्ठान आता है तो तुलसी दान देते हैं भक्तों को। भक्त लोग भी कितने खुश होंगे उनको तुलसी मिल रहा है। तो ये सब कार्य है कृष्ण कर्म जो कृष्ण की सेवा के लिए होता है, और इससे हमारा मन भी लगा रहता है। तो ये मन इस तरह जो है भगवान की सेवा में यह न के न प्रकार है, न किसी भी तरह से लगाना है। हमें बुद्धिमान होना होगा कि हम कैसे मन को भगवान में लगाएं। जैसे किसी को बहुत इंटरेस्ट है बुक्स आदि लिखने में, या इंटेलेक्चुअल है बहुत, तो वो अपने गुरु को या अन्य कोई आचार्य को या भक्त को मदद कर सकते हैं जब वो लोग बुक्स लिखते हैं, उसमें एडिटिंग में या ट्रांसक्राइबिंग लेक्चर्स में, या बहुत सारे वीडियो एडिटिंग में, ऑडियो एडिटिंग में, लेक्चर्स एडिटिंग में मदद कर सकते हैं। तो जिसका जो कला है वो किसी भी तरह से भगवान उसको बुद्धि देते हैं। जब वो इच्छा प्रकट करते हैं कि मुझे ये आता है तो मुझे इसे भगवान की सेवा में कैसे लगाना है, तो भगवान मुझे बुद्धि दीजिए। तो भगवान बुद्धि देते हैं कि आप इसको कैसे भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। तो फिर हमारा मन भी तुरंत उसमें रम जाता है। तो अब इस साधन भक्ति के जो है 2 भाग है। पहला भाग तो है वैधि साधना भक्ति, जैसा कि हमने बताया कि विधि विधानों में लगे रहना, भले ही मन को थोड़ा जबरदस्ती करना पड़े। और दूसरा है रागानुगा भक्ति। तो विधि विधानों का पालन करते हैं रागानुगा भक्ति में, ऐसा नहीं कि उन्होंने छोड़ दिया विधि विधानों को, लेकिन विधि विधानों का पालन करते हुए मनुष्य कृष्ण के प्रति कुछ अधिक अनुरक्त हो जाते हैं। कई लोग ऐसा सोच सकते हैं कि अच्छा जो 16 माला अब हम करते हैं, जब हम रागानुगा भक्ति जब डेवलप कर लेंगे तो क्या हमें 16 माला करने की आवश्यकता नहीं है? नहीं, रागानुगा मतलब कहने का तात्पर्य है कि जिसके अंदर स्वतःस्फूर्त भगवान के प्रति प्रेम जागृत होगा वो तो और अधिक हरिनाम जप करना चाहेंगे ना, कृष्ण कथा श्रवण करना चाहेंगे। जैसे कि हरिदास ठाकुर उत्तम कोटि के भक्त थे, पर वो 24 घंटा हरिनाम जप करते थे। तो रागानुगा स्थिति या रागानुगा भक्ति की स्थिति का मतलब होता है कि वो मन से बहुत आसक्त हो जाते हैं, भगवान के प्रति अनुरक्त हो जाते हैं, और
सहज प्रेम होता है, प्राकृतिक प्रेम होता है। जैसे कि एक 16 साल का लड़का लड़की में जब प्रेम होता है तो वो एक दूसरे के बारे में सोचने के लिए उनको फोर्स नहीं करना पड़ता। वो जब भी अकेले होते हैं यही सोचते हैं, एक दूसरे के बारे में सोचते हैं कि कैसे मिल सके, और जब मिला था तब क्या हुआ था। तो एक भक्त का भी यही स्थिति हो जाता है जब वो रागानुगा भक्त बन जाते हैं। तो वो भगवान के बारे में उनको याद करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे कि वैधि भक्ति में होता है कि मन बार बार इधर उधर भटकता है तो जबरदस्ती मन को भगवान में लगाना होता है। लेकिन रागानुगा भक्ति में वो स्वतः स्फूर्त लगा रहेगा, कृष्ण के बारे में स्मरण करेंगे, कृष्ण की लीलाओं के बारे में स्मरण करेंगे। तो जैसे गोपियाँ है, तो गोपियाँ कृष्ण को भूल नहीं सकते एक क्षण भी। उद्धव को कहते हम तो भूलना चाहते पर हम एक क्षण भी मन उनसे हटता नहीं हमारा। तो ये स्थिति है एक रागानुगा भक्त की। जैसे यहाँ पे एक उदाहरण दिया है श्रील प्रभुपाद जी ने कि भक्ति में रत मनुष्य को प्रातःकाल उठकर आरती करने का जैसे आदेश दिया जाता है। तो प्रारंभ में अपने गुरु के आदेश से वो शिष्य जल्दी उठता है और आरती करता है, किंतु फिर उसमें वास्तविक अनुराग उत्पन्न हो जाता है, अपने आप फिर वो उठने लगते हैं और उसमें ये अनुराग उत्पन्न हो जाता है। तो क्या करते हैं वो अर्च विग्रह को बहुत प्रेम से सजाते हैं। अगर वैधि साधना भक्ति है तो ज़बरदस्ती करते हैं, मन नहीं है और ऐसा लगेगा कि बोझ है, ऐसा भी फील हो सकता है कई बार कि इतना सारा सेवा होता है, बहुत ऐसा हो जाता है। लेकिन जब प्रेम होता है, जैसे एक माता का पुत्र में प्रेम होता है, तो बीमार होती है ना तो भी कुकिंग करके उसको खिलाती है। वो बुखार में भी वो, जैसे आप लोगों ने भी देखा होगा कि आपकी माताओं को, आप जब छोटे थे तो वो लोग क्या करते, बुखार में भी लगे हुए किचन में, एक भी काम छोड़ नहीं सकते हैं क्योंकि वो प्रेम वश कर रहे हैं, प्रेम है उनको, है ना। तो इस प्रकार जब भक्त को प्रेम हो जाता है कृष्ण के प्रति तो वो बहुत शरीर से भी ऊपर उठ जाते हैं। वो प्रेम पूर्वक हर कार्य करते, भगवान का श्रृंगार करेंगे, अभिषेकम करेंगे, भगवान के लिए कीर्तन करेंगे, भगवान के लिए तरह तरह भोग बनाएंगे। कृष्ण के प्रति उनका जो है अनुरक्ति जागृत हो चुका है इसका मतलब। और योजनाएं भी बनाएंगे कि भगवान का वस्त्र तैयार करना है, या खुद तैयार नहीं कर पाते तो किस माता जी से तैयार करवाना है, क्या डिज़ाइन इस बार लेना है, कौन सा कलर चाहिए, कैसा मुकुट होना चाहिए। तो हर एक चीज़ पर स्मॉल स्मॉल डिटेल्स पर हम जब ध्यान देते हैं मतलब हमें प्रेम हो गया है। तो ये प्रेम हो गया मतलब जैसे आप कोई भी व्यक्ति को किसी व्यक्ति से प्रेम होता है तो वो स्मॉल स्मॉल डिटेल्स पर ध्यान देते हैं। तो भगवान की हर एक चीज़ पर जो है ध्यान देने लगेंगे वो, और कृष्ण के लिए प्लानिंग बनाएंगे। तो यद्यपि ये भक्ति साधन भक्ति के अंतर्गत आती है, किंतु ये प्रेममय सेवा की भेद स्वतः स्फूर्त होती है, अपने आप उसका मन करने लगता है, मन लगने लगता है इसमें। इस तरह साधन भक्ति दो भागों में विभक्ति की जाती है जो हमने अभी डिस्कशन किया, वैधि और रागानुगा। तो रूप गोस्वामी ने भक्ति के प्रथम भाग अर्थात वैधि भक्ति की परिभाषा इस प्रकार दिया है रूप गोस्वामी पाद ने। जब भगवान के प्रति कोई अनुरक्ति या कोई रागानुगा भक्ति नहीं होती और मनुष्य गुरु के आदेश पालन मात्र के लिए या शास्त्रों का पालन करने के लिए भगवान की सेवा में लगा रहता है, तो ऐसी अनैच्छिक सेवा वैधि भक्ति कहलाती है। अनैच्छिक, मन करेगा अरे नहीं, अरे मैं फिल्म देखना चाहता हूँ, और आप जो आत्मा है आप पुश कर रहे हैं, अरे चलो ना मंदिर चलते हैं, आज झूलन यात्रा है, तो ये वैधि भक्ति है। या सुबह सुबह मन बोलेगा अरे नहीं मुझे 1 घंटा और सोना है, तो आप बोलेंगे नहीं चलो उठते हैं मंगल आरती अटेंड करते हैं, तो ये वैधि साधना भक्ति है। तो मन करेगा नहीं और आप बोलेंगे हाँ, तो वैधि साधना भक्ति है। और रागानुगा भक्ति में मन और आप में कोई अंतर नहीं होगा। जैसे हम 3 बॉडी है ना, एक है स्थूल बॉडी जो हमें दिख रहा है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश से बना हुआ है। एक है सूक्ष्म बॉडी, सूक्ष्म मतलब सूक्ष्म शरीर मतलब मन बुद्धि अहंकार से बना हुआ है। और एक है जो हम है आत्मा, कारण शरीर। तो ये 3 बॉडी है। तो हमारा जो हम बोलते हैं बहुत भूख लग रही है, तो ये हमारा स्थूल बॉडी का कार्य है, इसका सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर से कुछ लेना देना नहीं है। और जब हम बोलेंगे मैं आज बहुत दुखी हूँ, बहुत लोनली फील कर रहा हूँ, तो ये सूक्ष्म शरीर का कार्य है, इसको स्थूल बॉडी या कारण शरीर से कोई लेना देना नहीं है। तो जब आप कहते हैं कि मुझे मंदिर जाना है, मुझे भक्तों से मिलने जाना है, मुझे भागवत श्रवण करना है, तो ये कारण शरीर का कार्य है। तो आत्मा को ऑटोमेटिकली यही सब अच्छा लगता है, ये सब आत्मा का आहार है।
तो जब हम आत्मा का आहार देंगे, जैसे हम अपने क्या देते हैं, बॉडी को खाना देते हैं ना, रोटी देते हैं, सब्जी देते हैं, दाल चावल और जो भी है, नूडल्स जो भी खाते हैं, तो वो बॉडी को देते हैं। मन को भी है खाना, जैसे मन को दूसरों का अपना तारीफ सुनना बहुत अच्छा लगता है, सूक्ष्म तरीके से जो चीज़ें, पूजा मान प्रतिष्ठा, ये सब अच्छा लगता है। तो आत्मा को भी हमें खाना देना है, क्योंकि आत्मा को खाना मिलने के बाद ही आत्मा को ये पता चलेगा कि मैं तो ब्रह्म में हूँ, मैं ये शरीर हूँ, मैं तो आत्मा हूँ। तो आत्मा का खाना है हरि नाम, कृष्ण कथा श्रवण, कृष्ण की सेवा। तो इस प्रकार जो है फिर आत्मा और जो मन है, आत्मा मन के ऊपर जो है कंट्रोल कर लेते हैं। जो कठोपनिषद में बताया गया है कि एक्चुअली क्या है, हमारे जो ये 5 ज्ञानेंद्रिय है, ये 5 घोड़ा की तरह है। घोड़ा में जो लगाम है वो मन है, सारथी जो बैठा हुआ है वो बुद्धि है, रथी जो है वो आत्मा है। होना ये चाहिए कि रथी सारथी को बोलेंगे सारथी मुझे वहाँ ले चलो, सारथी लगाम खींचेंगे और इंद्रिया उसके हिसाब से चलेंगे। लेकिन अभी उल्टा हो जाता है, क्योंकि हम माया में रहते हैं, कृष्ण को भक्ति नहीं करते हैं, तो इंद्रिया हमें बोलेंगे वाह कितना सुंदर वो लगा हुआ है इसमें, कोई भौतिक मान लीजिए कुछ वो है, प्रोग्राम है, तो मैं तो उधर ही जाऊंगा, तो उधर खींच के ले गए मन को। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए क्या होता है, फिर रागानुगा भक्ति में आत्मा यानी आत्मा कंट्रोल होते हैं परमात्मा से, जो हमारे हृदय में बैठे हुए हैं। तो कृष्ण कंट्रोल करते हैं, कृष्ण के आदेशों के अनुसार अनुशासित होते हैं। आत्मा बुद्धि को बोलते हैं ऐसा करना है, बुद्धि लगाम खींचते हैं मन को, और मन जो है इंद्रियों को वैसे वैसे लगाते हैं। तो वैदिक भक्ति के इन नियमों का वर्णन श्रीमद् भागवत में 2.1.5 में हुआ है, जहाँ सुखदेव गोस्वामी मरण अभिमुख महाराज परीक्षित को उनके कर्मों के विषय में शिक्षा देते हैं। तो परीक्षित महाराज कब मिले थे सुखदेव गोस्वामी से? बस 7 दिन पहले मिले थे, जब श्राप मिला था। और जब देखिए कोई भी व्यक्ति को पता चले कि वो मरने वाले हैं तो भयभीत हो जाते हैं, राइट? क्यों नहीं होंगे तो या मृत्यु के समय भी वो भयभीत हो जाते हैं। तो सुखदेव गोस्वामी जैसे जब मिल रहे थे राजा परीक्षित तो बहुत घबराए हुए थे, क्योंकि अचानक एक कुछ हुआ था। हालांकि उनको कृष्ण पर पूर्ण भरोसा है, फिर भी वो घबराए हुए थे कि मुझे अब क्या करना चाहिए, मेरा क्या कर्तव्य है। अब तक तो मैं राजा का कर्तव्य पालन कर रहा था, लेकिन अब 7 दिन में मेरा शरीर मुझे छोड़ना है, तो अब मेरा क्या कर्तव्य है, ये पूछ रहे थे वो घबराए हुए। तो वहाँ पर बहुत सारे मुनि भी थे, लेकिन कोई उनको जो है सही जो है उपदेश नहीं दे पाए, क्योंकि उनको उपदेश लेना था सुखदेव गोस्वामी से, और हमें भागवतम प्राप्त होना था। तो सुखदेव गोस्वामी ने तब निर्देश दिया और कहा, हे राजन, यदि आप अगले सप्ताह निर्भीक होकर मृत्यु का सामना करना चाहते हैं तो आपको चाहिए कि अविलंब ईश्वर का श्रवण कीर्तन तथा स्मरण शुरू कर दें। यदि कोई हरे कृष्णा महामंत्र का कीर्तन और श्रवण करते हैं, भगवान की लीलाओं का स्मरण करते हैं, तो वो किसी भी क्षण आने वाली मृत्यु से निडर रह सकेगा। ये बात जो है सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को बोला, ये हम सभी मनुष्य तक पहुंचाने के लिए कि इस जगत में सबसे बड़ा अगर डर है, भय है, वो है मृत्यु। और अगर आप समस्त भय से मुक्त होना चाहते हैं तो आपके मन को 24 घंटा कृष्ण के स्मरण में, कृष्ण के श्रवण में, कृष्ण कथा श्रवण में, कीर्तन में या स्मरण में, इन तीनों में से हम एक तो कर ही सकते हैं। मान लीजिए कभी हम श्रवण और कीर्तन नहीं कर पा रहे, पर स्मरण तो कर पा रहे हैं। कोई दूसरा व्यक्ति हमारे दिमाग में घुस के नहीं सकते और बोल नहीं सकते आप स्मरण क्यों कर रहे हो कृष्ण के। तो ये बहुत बड़ा ब्लेसिंग्स है हमारे पास कि हम भगवान का जितना अधिक स्मरण करेंगे उतने ही जल्दी हम समस्त भय से मुक्त हो जाएंगे। और यही परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी ने बताया था कि अगर आप निर्डर होना चाहते हो, मुक्त होना चाहते हो भय से, मृत्यु की, तो आप निरंतर भगवान के बारे में कथा सुनो, कीर्तन करो और स्मरण करो। तो परीक्षित महाराज ने भी यही किया। 7 दिन 7 रात आमरण उपवास रखा, बिना पानी पिए, बिना कुछ खाए और बिना सोए कथा सुनते रहे निरंतर। और 7वें दिन में फिर जब सुखदेव गोस्वामी चले गए उनको ब्लेसिंग्स देकर, फिर वो भगवान पर अपने मन को केंद्रित करते हैं और इस प्रकार जो है वो अपना जीवन धन्य करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।